दूर उफ़क़ तक घटती बढ़ती उठती गिरती रहती है बोर की सूरत बेरौनक दर्दों की गदली लहर। घर से तो चल पड़ी है, मेरे ख्याल में पहुंचने वाली होगी। तो मेरे ख्याल इतनी देर हम स्टेटमेंट तो सर्कुलेट करते हैं ना। सलीम प्लीज आप चाय का भी कह दीजिए। अच्छा मैं कह देता हूँ। शुक्रिया। कहाँ रह गई? गाड़ी क्यों रोक रहे? दीदी मरीज की हालत खराब है, किसी अस्पताल लेके जाना है। मुझे कहीं पहुंचना नहीं देर हो रही। दीदी छोटा बच्चा है, इसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। अस्पताल ज्यादा दूर नहीं है। अभी चलो पीछे बैठे। कौन है आप लोग? उतर जाए आप लोग। देखिए आप प्लीज उतर जाए यहाँ से। आप उतरते क्यों नहीं हैं? चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ और सिर्फ गाड़ी चलाओ। हाँ? चलाओ गाड़ी। कोई इत्तला नहीं मिली अभी तक, ना घर पे ना दफ्तर में। तारिक से कांटेक्ट हुआ? हाँ फोन किए कई दफा। मेरा तो ख्याल है पुलिस पे रिपोर्ट करनी चाहिए। 2-3 घंटे हो गए उसको घर से निकले। हॉस्पिटल में भी पता करना चाहिए कहीं। कैसी फजूल बातें कर रहे हो सलीम, अल्लाह ना करे। क्यों खैरियत तो है ना? आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारिक कहाँ रह गए थे तुम? इतने फोन किए तुम्हें। तारिक सनिया का कुछ नहीं पता चल रहा। क्या क्या मतलब? 3:30 बजे की निकली हुई है घर से यहाँ आने के लिए और अब 8 बज रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल करनी पड़ी। तो कहाँ है वो? कोई पैगाम नहीं भेजा उसने? नहीं, कुछ खबर नहीं। मुझे तो डर है कि कहीं उसे किसी ने। शट अप सलीम, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो लगता है किसी लीड के पीछे ना चली गई हो। यहाँ सारी प्रेस को मुंतजर छोड़ के वो किस किस्म की कहानी की तलाश के पीछे निकली होगी? मगर ले जाई तो जा सकती है। क्या मतलब? मेरा ख्याल है सनिया को अगवा कर लिया गया है। क्या? मगर कोई ऐसा क्यों करेगा? खुदा खैर करे। अगर वो सीमा के दफ्तर भी नहीं पहुंची तो फिर कहाँ चली गई? कहीं शॉपिंग करने के लिए चली गई होंगी। खुदा करे ऐसा ही हो। कहीं वो
फारस साहब ना ले गए हो जी? चुंगियों के नीलाम में हिस्सा लेने के लिए 8 पार्टियों ने ज़र ज़मानत जमा करवाई है। इसके अलावा जिन पार्टियों ने नीलाम में हिस्सा लेना है, इनसे दरख्वास्त है कि नीलाम शुरू होने से पेशतर ज़र पेशगी जमा करवा दें। सरकारी बोली है जनाब 20 करोड़ रुपया। 20 करोड़ रुपया। 21 करोड़ रुपया जनाब। 21 करोड़ रुपया जी। 21 करोड़ रुपया जी। 22.5 करोड़ रुपया। 22.5 करोड़ रुपया जी। 23 करोड़ रुपया। 23 करोड़ रुपया जी। 23.5 करोड़ रुपया। 23.5 करोड़ रुपया जी। 25 करोड़ रुपया। 25 करोड़ रुपया जी। 25 करोड़ रुपया जी। 25.5 करोड़ रुपया। 25.5 करोड़ रुपया जी। है वो इतने पैसों में सारे शहर की मसूल चुंगियों का ठेका? अरे यार को ध्यान करो है, अब मैंने क्या बोली देनी है सारे शहर की, कोई शर्म करो यार। 27 करोड़ रुपया। 27 करोड़ रुपया जी। शावा शावा बोलो भाई, शर्माओ नहीं यार। ओ चुंगियों का ठेका है, माशाल्लाह बड़ा माल है, बड़ी पैदा है, जरा खुल खुला के बोली बोलो यार। 27 करोड़ रुपया जी। 27 करोड़ रुपया जी। 27 करोड़ रुपया 1, 27 करोड़ रुपया 2, 27 करोड़ रुपया। हैं जी? 37 करोड़ रुपया जी। और तुम्हारे कान माशाल्लाह ठीक है नसीम साहब, और शराफत साहब ने 37 करोड़ की बोली लगाई है। वाह जी वाह, दिल खुश कर दिया। कोई और है बोली और ज्यादा ऊपर देने वाला? माशाल्लाह कोई है? कोई नहीं है। बोलो फाइनल करो इसको। हाँ, 37 करोड़ रुपया 1, 37 करोड़ रुपया 2, 37 करोड़ रुपया 3। शराफत साहब के 50 लाख रुपया ज़र ज़मानत जमा है जी। ओ बिस्मिल्लाह जी, और क्या चाहिए? आप ही आओ। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो जी। बोलो कहां है सनिया? तुमने ही उसे अगवा कराया है। कौन हो तुम? क्या बात है? बोलो कहां छुपा रखा है तुमने सनिया को? एसपी तारिक हुसैन, तो सनिया की तलाश है। मैं जो कोई भी हूं, तुम्हारे लिए शामत का ऐलान हो। तुमने सनिया की जिंदगी को अजाब बना रखा है, अब तुमने उसे अगवा कर लिया है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है फारिस। तो सनिया को अगवा कर लिया गया है। You are under arrest, Mr. फारिस महमूद। मगर क्यों? अपनी एक्स वाइफ के अगवा के इल्जाम में। मगर मैं तो। बात होगी, बड़ी तफसील से बात होगी। आप हमारे साथ चलें तो। कहां? सरकारी मेहमान खाने। और कहा ले चलो इसे। और तारिक, मैंने आपको देखा नहीं है, राइट? राइट। मुझे बताना अगर कोई प्रोग्रेस हो तो। यकीनन।
हम यहाँ के रहते। यही रहते हो क्या? जी जी। तुम्हारा घर है? जी हाँ। तुम इस कमरे में आ सकते हो ना? रास्ता पता है? जी। आओ, बाहर से खोलो दरवाजा। मेरे पास आओ। दरवाजा लॉक हुआ है। लॉक है? हाँ। तुम्हारे पास चाबी नहीं है? रात में होती है, हम जाके देखते हैं। डैड, ये क्या छुपा है अखबार में? हाँ? इस जर्नलिस्ट की डिसअपीयरेंस के साथ आपका क्या ताल्लुक है? कौन सी जर्नलिस्ट बेटा जी? माशाल्लाह, कौन सी खबर? वही डैड जो आप भी पढ़ रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, ये है। क्या इसे आपने उठवाया है? डैड, इट्स बैड पब्लिसिटी। कोई अकल को हाथ मारो बेटा जी। तुम क्या समझते हो माशाल्लाह मैं ऐसा इंसान हूं साफियों को चुकवाने वाला? मुस्तफा, तुम अपने बाप पे ऐसा इल्जाम लगाते हो? डैड, अगर ऐसा हुआ है तो ये एक ब्लंडर है। इट्स अ पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर। आपके प्रेस रिलेशंस कौन डील करता है? कौन करता है यार? वही दो शतूंगड़े नहीं है जहरी शहरी, वो महीने के महीने डील करते हैं और क्या करते हैं। डैड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आपका पीआरओ कौन है? पीआरओ? यार वो सदीकी करता है सारे काम, और कौन पीआरओ ना? डैड, मैं रेहान को आपका पीआरओ बना रहा हूं एंड वी कैंट अफोर्ड दिस बैड प्रेस। अच्छा, ये जो रेहान है ये काफी पढ़ा लिखा लड़का है। यस, ही इज ब्रिलियंट। बहुत डैशिंग किस्म का पीआर मैन है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है यार, लगा लो उसको ही लगा लो। और नेक परवीन, और तुम तो माशाल्लाह तैयार हो जाओ जल्दी से। वहां नुमाइश का इफ्तिताह तुमने अपने नेक हाथों से करना है माशाल्लाह। अच्छा, चलो जल्दी करो। अच्छा, मैं तैयार। जाओ जाओ। Sir, what are your views about the abduction of journalist Sania Ali? आज के अखबारों में मैंने उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन किडनैपिंग के इल्ज़ाम के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। सर, मगर उनके साथियों का दावा है कि उन्हें अगवा किया गया। दावे और सबूत में बहुत फ़र्क होता है। थैंक यू सर। मगर सर, वो बहरहाल अगवा तो हुई हैं और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। हाँ, मुझे यकीन है कि पुलिस इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करेगी। बहरहाल मैंने मुतल्लिका अहकाम को हिदायत जारी कर दिए हैं। अच्छा, मैं प्लीज़ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरी बेगम मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। हमें कहीं शादी पे जाना है। शुक्रिया। थैंक यू सर। शुक्रिया। हम कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? अब हमें कुछ करना होगा। वक्त आ गया अम्मा, कुफल तोड़ने का वक्त आ गया है। तुम खोल दो पिंजरे, पिंजरे खोल दो तुम।
दरअसल मैं बचपन ही से बहुत शाय हूँ। शाय? अब तो तुम बहुत बोल्ड हो। बिल्कुल शाय नहीं हो, कम से कम मेरे साथ। अरे नहीं लैला, मेरा जी चाहता है कि मैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ना, ये तो उसका अशर अशीर भी नहीं है। अशर अशीर? ये क्या होता है? लिटिल, वेरी लिटिल। अगर ये लिटिल है तो ज्यादा क्या होगा? अरे नहीं लैला, अगर मेरे बस में हो ना तो मैं तुम्हें सारी दुनिया से छुपा के रखूं और हर वक्त तुमसे बातें करता रहूं। मेरा ख्याल है हमें नॉर्थ जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं वहां तो शदीद सर्दी होगी, जरा मौसम बदल जाने तो फिर चलेंगे। मौसम बदलने का पता नहीं मैं कहाँ हूँ, कौन जाने। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मस्तान, मैं किसी के रोकने से रुकती नहीं। आई एम अ फ्री स्पिरिट। वाह जी वाह, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। वाह जी वाह, आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह, आओ जी। वाह जी वाह, ये है जी आपका, माशाल्लाह। आगे देख के आते, आओ जी आओ, वाह जी वाह। मलक साहब, ये खास तौर पे मैंने आपके लिए बनवाई है। ये ओह जी, बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी जी। बहुत में बंदे भी तो अच्छे हैं ना जनाब। और इसको रखो, ये छोटे छोटे नजराने मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि माशाल्लाह जो नुमाइश है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। इस नुमाइश से फायदा ये होता है कि लोग आते हैं, कारोबार में तरक्की होती है। अल्लाह करे अल्लाह आप सबके कारोबार में और तरक्की दे। तो नुमाइशें लगाते रहना चाहिए। इससे देखो ना जी, थोड़े पैसों के अंदर प्रॉफिट भी मिलता है। अभी मैंने जो चीजें देखी हैं, बड़ी अच्छी चीजें हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ये अच्छे कपड़े मेरे मुल्क की, मेरे शहर की सारी खवातीन पहने, अच्छे रंग पहन के फिरे, मुझे बड़ी खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम फारूकी साहब, हाउ डू यू डू? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपकी दुआ है सर। ये रेहान साहब हैं, मलक साहब के रेलवे अफसर। मलिक साहब के रेलवे अफसर? सॉरी सर, पीआर अफसर, अमेरिकन रिटर्न है फारूकी साहब। हेलो रेहान, वेलकम। बहुत जिक्र सुना था आपका, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। मैं तो एक मामूली सा सहाफी हूँ जी। गैर मामूली सहाफी? आप तो बहुत बड़े कॉलम निगार हैं। अच्छा, तो आपने मेरे कॉलम देखे हैं? मगर आप तो अमेरिका में भी आपके कॉलम पढ़े जाते हैं फारूक साहब। आप तो इंटरनेशनल शोहरत के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया। आइए ना, बैठें। बैठिए रेहान साहब, बैठिए। शुक्रिया। फारूकी साहब, रेहान साहब कोई मामूली चीज नहीं है। इन्होंने पीआर में पीएचडी की डिग्री ली हुई है। हाँ, और वो अपने सिद्दीकी साहब की तरह नहीं जो बीए फेल है? अब्दुल्ला जी। यार कोई चाय शाय लाओ, रिहान साहब आए हैं। अच्छा जी। हाँ, बर्तन वो मेहमानों वाले लाना। बहुत अच्छा जी।
और वो सैंडविच भी। अच्छा जी। अच्छा, तो आपने सदीकी साहब की जगह ली है, ये बहुत अच्छा हुआ। सदीकी साहब बस ऐसे ही आदमी थे। सदीकी साहब बड़े तजर्बेकार सियासी वर्कर हैं और बड़ी खिदमत है उनकी मलिक साहब। मैं भला उनकी जगह कैसे ले सकता हूँ? अच्छा, तो फिर क्या वो अभी तक? वो कुछ देर के लिए छुट्टी पर गए हैं। मैं तो महज अपने दोस्त मुस्तफा को असिस्ट कर रहा हूँ। यार नादिर, ये रिहान साहब हैं, मलिक मेहरबान साहब के PRO। अच्छा, तो क्या सनी अली के अगवा की खबरें रुकवाने आए हैं? अरे यार, क्या कह रहे हो? कह लेने दें, इनका हक है। आखिर आपकी साहबी कुलीग लापता हुई हैं। अगवा हुई हैं। चलिए, अगवाई सही, आपकी बरहमी बजा है। हमें खुद इस मसले की बड़ी तशवीश है। जी, तशवीश? यकीनन सनिया का पता लगाने के लिए मलिक साहब ने एक स्पेशल फोर्स कायम की जो शहर का कोना कोना छान मारेगी, पुलिस कार्रवाई के अलावा। इतना तरद्दुद क्यों? ये मत भूलिए कि वो शहर के मेयर भी हैं और सनिया उनकी बेटियों की तरह है। अली मोहम्मद रिहाई कमेटी को भी चंदा फराहम करते रहे। क्यों फारूकी साहब? जी जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, तो इजाजत दीजिए। अच्छा, फिर आपसे मुलाकात रहेगी। ऑफ कोर्स। इस्माइल साहब कभी आए ना दफ्तर, कुछ डिस्कशंस करनी है आपसे। मैं जरूर हाजिर होऊंगा जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शहरी, ओह यस। अच्छा फरूकी साहब, गुड बाय। खुदा खुदा। यार, रिहान साहब आदमी खूब है। चलो यार, चाल चलो। मलिक साहब, वो जो 50 लाख रुपया ज़र जमानत जमा कराया उसका क्या बनेगा? वो तो माशाल्लाह जब्त हो गया। सब तो क्या? और घबराए ना यार शराफत साहब, क्या हो गया? ये एक चाल है। और देखो, बोली के अंदर वो मुखालफ ठेकेदार मुसलसल बोली बढ़ा रहा था। वो 27 साढ़े 27 करोड़ पे गया। मैंने आपको कहा बोली बोलो, 37 करोड़ आपने बोली 50 लाख ज़र जमानत जब्त कराया, जमा करा दिया। आप समझो अब ये जब्त हो गया, ये चला गया। हाँ हाँ, आप देखो तो सही ना। अब क्या होगा? आप दस्तबरदार हो गए, बोली कैंसिल हो गई। अब मैं नए सिरे से टेंडर करूंगा, कोई ठेकेदार ही नहीं आएगा, मैं पूल करूंगा, ये सारी चुंगियों की बोली 20-21 करोड़ में दे दूंगा। तो 21 और 37 करोड़ का फर्क कितना आया? और तुम तो फिक्र ही ना करो यार, तुम तो अभी 70 लाख मुझसे ले जाना, 20 लाख प्रॉफिट ले जाना। और बताओ। जैसे मलिक साहब आप कहते हैं। हाँ, जरा हौसला रखा करो, हमारे साथ चलना है तो जरा जिगर बड़ा रख के चलो। Dad, you walk like this. It's not right. क्या है? I don't walk like this बेटा, ये तो बड़ी मशकूक चाल है। मैं तो देखो ऐसे चलता हूँ, ये देखो ऐसे चलता हूँ मैं। ओ नहीं नहीं डैड, नहीं, देखिए पीछे चलो, मैं आपको बताता हूँ। सर सीधा रखें, फिर वॉक करें। क्यों? और छोड़ो यार, जल्दी चल आए। और क्या? लो मैं भी चलता हूँ। लो सर सीधा भी रख लेता हूँ। ये लो सर सीधा रख लो। ओह नो नो डैड, आपके अपने कंधे, कंधा आपका डिसबैलेंस होता है। ऐसे नहीं, ऐसे सीधा स्ट्रेट, सीधा निकाल। और नहीं नहीं, ऐसे अंदर किधर या आए। ओ यार, बड़ा मजा आ रहा है। वो बड़ा मजा आ रहा है, मेरा दिल करता है चलते ही जाऊं जा रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। ये देखो कितना ठीक नहीं है? यस दैट्स राइट। लो इतनी सी बात थी यार, कोई बात नहीं। लो अब मैं बिल्कुल ठीक चलूंगा। वॉक आपकी ठीक हो गई। अब आप मुझे ये बताएं कि आप गैदरिंग को कैसे वेव करते हैं? जब गैदरिंग सामने कैसे वेव करते हैं? ओए बेटा जी, जैसे मैं गैदरिंग को वेव करता हूँ, सारे पाकिस्तान में कोई नहीं करता। देखो दिखाएं। डैडी, नॉट लाइक दिस। मुंह को छोटा कर, मुंह को छोटा कर। है जी? मुंह को छोटा कर। ओहो नहीं नहीं डैड, नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल। तो छोटा तो मत कहो ना यार, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। लेट्स ग्रेट। अपने हाथ ठीक करें, गैप कम, ऐसे नहीं, नॉर्मल। यार या इधर से ठीक करा लो या इधर से ठीक। डैड दोनों को से ठीक करना है। देखें, गुड इवनिंग सर।
ओए, तुम्हारे कान की एक एक वाली किधर गई है? वो मलिक साहब, वो मुस्तफ़ा साहब ने कहा था कि अपने लेफ्ट कान में एक एक बाली पहनी है जी। दिस इज फैशन सर। जेरी, वो इनविटेशन कार्ड तकसीम कर दिया तुमने? यस सर, मैं कांग्रेस ऑफ चैम्बर्स के तमाम मेंबरों को घरों में जाकर बाई हैंड इनविटेशन कार्ड दे के हैं सर। और तमाम कौंसलों के घरों में जबरदस्ती नहीं, दस्ती। वही यार, दस्ती कार्ड देकर आए हैं सर। और वो जो रिटायर्ड ऑफिसर्स की जो अंजुमन है, उनके ऑफिशियल्स को? जी सर, दावतनामे भी और अंजुमन की जमीन के लिए कागजात भी। मेयर साहब के सिग्नेचर के साथ सर। एक्सीलेंट। और मार्केट कमेटियां? वहां सर कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर सब खुद गए हैं। वो लोग तो सर के बल चलकर आएंगे जनाब। और प्रेस? उसको तो जनाब रेहान साहब प्रेस कर रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ जराइम की एक एक तफसील बमै सबूत मेरे पास है चौधरी बरकत। ये सरकारी माल चोरी करने का केस, ये मशीनों के नंबर, ये ट्रकों की नंबर प्लेटें, और सब कुछ गवाहों के बयानात के साथ। और ये मनशियात की स्मगलिंग के केस की फाइल, वो तमाम केस जो अभी तक रिकॉर्ड पर हैं। और ये नया केस तस्वीरों समेत चौधरी बरकत। ओए चूचिया, एक पुलिस अफसर जो अनकरीब डिसमिस होने वाला है, एक शरीफ शहरी को कैसे डरा धमका सकता है? क्योंकि उस अफसर के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं रहा। मैं हर कीमत पर मलिक मेहरबान को बेनकाब करना चाहता हूं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ ही करना पड़े। मसलन एक लड़के को हब्से बेजा में रखने और ज्यादती करने का केस। तुम्हारा चहीता जोकाब मेरी हिफाजत में है चौधरी बरकत, और दफा 164 के तहत उसका बयान तैयार है। तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा चौधरी बरकत। तुम समझदार हो, अपने नफे नुकसान का बेहतर तौर पे सोच सकते हो। और शायद तुम्हें यह भी खबर नहीं कि इलाके का पुलिस सरबराह तब्दील हो गया है।
अब फुरकान अहमद की जगह एहसान विर्क ने चार्ज संभाल लिया है चौधरी बरकत। तुम यतीम हो चुके हो और मैं तुम्हारा सर छुपाने का ठिकाना कर रहा हूं। अगर 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 मैं सुल्तानी गवाह बन जाऊं तो माफी शाफी हो सकती है। नए चीफ ने तासुर दिया है इस बात का कि तुम्हारे साथ रियायत की जा सकती है अगर तुम कत्ल या किसी और संगीन वारदात में बराह रास्त मुलविस ना हुए तो। लेकिन इस बात का इन्हिसार भी इसी चीज पर है कि तुम हमारे साथ किस हद तक ताउन करते हो। सरकार, और मैंने तो पुलिस से हमेशा तावन किया है, मगर आप जैसे अफसर से पहली दफा वाप रहा जी। अब तो वास्ता पड़ गया ना चौधरी बरकत। हाँ, तो फिर कहां से शुरू करें? जी जी शुरू से शुरू कर लेते हैं जी। आप दोस्तों बुजुर्गों की मेहरबानी से माशाल्लाह मलक मेहरबान अली शहर का वाली वारिस बन गया। ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये माशाल्लाह आप सबकी कामयाबी है। और आप जानते हैं कि इंशाल्लाह इस कामयाबी के फवायद आपको मुसलसल पहुंच रहे हैं और माले गनीमत में से भी हिस्सा बराबर मिल रहा है। मलक साहब, आपको अल्लाह ताला और इज्जत और दौलत अता करे और आपके तफैल हमें भी इज्जत और दौलत मिले। आमीन जी, बिस्मिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मगर मलक साहब, मुझे आपसे एक शिकायत है। बिस्मिल्लाह जी, जम जम शिकायत हो। देखिए, आप जब से मेयर बने हैं ना, आपने जितने भी ठेके दिए हैं उसमें से ज्यादा जो है वो अपने पास रखे हैं आपने, और दूसरे काउंसलरों के साथ आपका जो सलूक है वो तरजीह है। इस तरह ये जो बरादरी है ना, ऐसे लगता है जैसे आप इसे भूल जाते हैं बोली के वक्त। ना 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 मलक जमील साहब, माशाल्लाह आप ज्यादती कर रहे हैं। इतनी छोटी याददाश्त क्यों होगी आपकी? और अभी थोड़े दिन की बात है, इन्होंने 50 लाख रुपया जमा कराया, 4 घंटे के बाद 70 लाख रुपया लेके वापस आ गई है बरादरी। ये अभी कल की बात है। हेलो, बरादरी को भूलने की बात। ठीक है, मुझे पता है आपको फायदा जरा कम पहुंच रहा है, आप मेरी नजर में हो। आप इंशाल्लाह फिक्र ना करो, पूरा टेन्योर पड़ा है, आपकी मैं सारी कसर निकाल दूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया मलक साहब। आप सब लोग मेरे बुजुर्ग हैं, मगर अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं ये कहूंगा कि अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ है। शहर पर कंट्रोल से जो फायदे हासिल हो रहे हैं वो आप तक पहुंचने लगे हैं। तहरीक मेहरबान को हम एक ऐसी कुव्वत बनाएंगे आपके ताउन से कि जो फैसला कुन कुव्वतों के साथ मिलकर इक्तदार हासिल कर सके। माशाल्लाह, आपने देखा मेरे मुस्तफा को है? और मैं इंशाल्लाह इसको अपनी तहरीक मेहरबान का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाऊंगा और ये फिर आपके मफादात का इंशाल्लाह मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। थैंक यू।
बीजा तू देख आकर तरा कुछ गुजरी है क्या तेरे प्यार में। हजरात, आपके हर दिल अजीज लीडर मलिक मेहरबान साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका शानदार इस्तकबाल कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि मलिक साहब कामयाब होने के बाद इंशाल्लाह इलाके के तमाम मसाइल हल करेंगे। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अजीज दोस्तों, तहरीक मेहरबान को पूरे पाकिस्तान में फैलाना है। मैं माशाल्लाह खुदा को हाजिर नाजर जानकर आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह मैंने माजी में आपकी खिदमत की है, इसी तरह इंशाल्लाह पूरे तन मन धन के साथ आने वाले दिनों में भी आपकी खिदमत जारी रखूंगा। आप यकीन रखें कि गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों की इंशाल्लाह दाद रसी होगी। इसी तरह मैं आइंदा जब भी मुंतखब होकर आऊंगा, मैं आपकी आवाम की खिदमत के लिए हर तरह से दिन रात तैयार रहूंगा। आप लोग जानते हैं कि मैंने माशाल्लाह तहरीक मेहरबान ये सियासी तहरीक शुरू इस वास्ते की है कि मुल्क में जितने सियासतदान हैं, मैंने ये देखा है कि वो ठीक नहीं है, अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तहरीक मेहरबान के हवाले से हम जितनी सियासी बातें करेंगे, इंशाल्लाह मुल्क और कौम की बेहतरी और भलाई के लिए करेंगे। अगर ये सच है तो मैं कल ही अली मोहम्मद की जमानत के लिए रेट मूव कर सकता। ये 100% सच है। चौधरी बरकत ने खुद इस बयान पर दस्तखत किए हैं एक मजिस्ट्रेट के सामने, और पुलिस चीफ के साथ उसकी मुलाकात भी हो गई है। तो क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए अदालत से राब्ता कायम करेगी? हाँ, चीफ साहब ने इस सिलसिले में दरखास्त कोर्ट भिजवा भी दी है। तो क्या अली मोहम्मद बरी हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन दोबारा इन्वेस्टिगेशन में टाइम तो लगेगा। तो इस सारे अरसे में अली मोहम्मद जेल में ही रहेगा? नहीं, हम उसकी जमानत के लिए दरखास्त करेंगे और मेरा ख्याल है कि इन हालात के अंदर उसकी ये दरखास्त जो है मंजूर हो जाएगी। और सनिया वाली रिट? उसकी भी तारीख कल है। अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब किया है।